शुभ सुप्रभात बच्चों। मैं आपके 10वीं कक्षा की हिंदी शिक्षिका आपको आज से डिजिटल लर्निंग मतलब फ़ोन पे, स्कूल नहीं है ना, अभी खुला नहीं है, लेकिन सिलेबस तो करना है, इसलिए डिजिटल लर्निंग पे आपका दूसरा पार्ट कश्मीरी सेब। कश्मीर दिख रहा है ना बच्चों, आपको ये नज़ारा अच्छा है ना देखने में। हाँ, इस पार्ट में कश्मीरी सेब पार्ट मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको बच्चों। ठीक है, आप अच्छे से समझ ले इस पार्ट को, क्योंकि इस पार्ट से मुख्यतया आपको यह समझ आती है कि जब भी हम या लोग बाज़ार में होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर जब भी हम बाज़ार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, हमें धोखा हो सकता है कि नहीं बच्चों। इस धोखे से हम बचें तो क्या करेंगे हम? जब भी हम कुछ भी खरीदेंगे, खरीदारी करते समय हमें क्या करना है? सावधानी बरतना। सावधानी का मतलब होता है केयरफुल रहना। हमें देखकर खरीदना, चुनकर खरीदना, इसका आवश्यक बहुत होता है बच्चों। नहीं तो हम क्या करते, खुद किसी को धोखेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे अगर हम इस पर ध्यान न दें तो। इसलिए इस पार्ट में आज अभी मैं कश्मीरी सेब लिखने वाले लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ये है आपके लेखक, कश्मीरी सेब के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेमचंद, इसका वास्तविक नाम धनपत राय था। तो फिर इसका वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। ओके बच्चों, श्रीवात्सव धनपत राय श्रीवात्सव उर्फ नवाब राय, उसे नवाब राय भी कहते थे लोग, और मुंशी प्रेमचंद। तो फिर प्रेमचंद जी का नाम, वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवात्सव या नवाब राय या मुंशी प्रेमचंद, इन नामों से जाना जाता था बच्चों। इनका जन्म 31 जुलाई 1880, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 बनारस में रहने वाला एक लहमी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजीब राय थे और माताजी आनंदी देवी, और इनके पत्नी का नाम शिवरानी देवी थी। ओके बच्चों, अभी हम इनके प्रमुख रचनाएं के बारे में जानेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं यह है कि गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नामक से संकलित है। इनकी कहानियों को क्या है? संकलित का मतलब होना, एक पुस्तक से हमें क्या करना है? उनको चुनना है कि नहीं बच्चों। मानस सरोवर बुक से हम क्या करेंगे? इनकी सारी कहानियों को चुनेंगे। ठीक है बच्चों, अभी इनका जो लेखक परिचय आपको हो चुका है बच्चों, मैं समझ रही हूँ। यहाँ पर लेखक खुद क्या करते हैं? एक बार बाज़ार कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें रहता है ना, खरीदने जाते हैं। कहाँ पर? चौक में।
चौक मतलब क्या होता है, एक जो सर्कल रहता है, ठीक है बच्चों, वहाँ पर खरीदने जाते हैं। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानों रास्ते ही में पड़ते हैं। जब वे बाज़ार जाते हैं, पंजाब के मेवा फरोश का मतलब यहाँ पर होता है फल बेचने वाले, है कि नहीं बच्चों। जो फल बेचते हैं इसे हम क्या कहते हैं, हಣ್ಣು ಮಾರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, हौದು ताने। हाँ, मेवा फरोशों की दुकान रास्ते में वहाँ पर आता है। वो देखते हैं कभी वहाँ पर एक दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे रंगदार गुलाबी सेब दिख पड़ता है उन्हें। मन करता है कि अभी खा जाऊं, है कि नहीं। जब भी आपका पसंदीदा चीज़ आप देखते हो तो आपका जी ललचा उठता है ताकि हम उसे खाएं, आप उसे खाएं, है कि नहीं बच्चों। इसी तरह इनका भी जी रंगदार सेब देखकर क्या हुआ, ललचा उठा बच्चों। यहाँ पर लेखक उन चीज़ों को देखकर अभी हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं। वो ये है कि आजकल जो शिक्षित समाज है, हमारा समाज कैसा है, शिक्षित है, सब एजुकेटेड है। यहाँ पर वे लोग क्या करते हैं, विटामिन और प्रोटीन इन दो शब्दों से बहुत विचार करने लगे हैं, है कि नहीं। आजकल तो वो खाओ तो अच्छा है, ये खाओ तो अच्छा है, ये खाना है, वो खाना है, इसमें विटामिन ये है, बी है, सी है। ऐसे क्यों हो रहा है, हम सब एजुकेटेड है, हम समझते हैं कौन सी चीज़ अच्छे है। देखो यहाँ पर वे बोल रहे हैं कि टोमेटो, आप देख रहे हो ना, टोमेटो पहले कोई भी ना पूछता था टोमेटो को, सिर्फ वो किचन में हमारी माँ या दादी क्या करते थे, उनका सांभर बनाते थे, नहीं तो सब्जियों में डाल देते थे उन्हें। लेकिन अब क्या हुआ, आजकल क्या हो रहा है, टोमेटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है बच्चों, क्योंकि टोमेटो में बहुत सारे विटामिन रहते हैं, इसलिए हमें टोमेटो ज़रूर खाना है बच्चों, ठीक है। अभी इसके बाद गाजर यहाँ पर आ रहा है। गाजर को भी पहले कोई नहीं पूछता था, सिर्फ उसे खाकर अपने पेट भर देते लोग, ओके बच्चों। लेकिन अब क्या हो रहा है, गाजर बहुत विटामिन रहने वाला चीज़ बन गया है। पहले के दिनों में क्या होता था, अमीर लोग जो बहुत अमीर रहते थे वे भी कच्चा गाजर नहीं खाते थे। वे क्या करते थे, अमीर लोग इनका हलवा बनाते थे, हलवा बनाकर वो गाजर की हलवा को ही खाते थे, है कि नहीं। इसलिए आजकल क्या हो रहा है, गाजर को भी हमारे डाइनिंग टेबल पर, मेज़ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है, ताकि सब लोग टमाटर खा सके, गाजर खा सके, क्योंकि उनमें रहने वाले सारे विटामिन हमें मिल सके। इस तरह लोग सोचने लगे हैं, क्योंकि हम खाने के विषय पर, सब विषय पर एजुकेटेड है बच्चों, ठीक है। इसलिए वो खाना बहुत ज़रूरी होता है। और सेब के बारे में लेखक यह कह रहे हैं कि सेब, वो कहते हैं कि हर रोज़ अगर आप एक सेब खाओ तो आप कौन से दूर रहेंगे, डॉक्टर से आप ज़रूर दूर दूर रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर फिर भी सिर्फ कोई भी बीमारी आई तो हमें क्या करना पड़ता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेंगे, सुई लगाएंगे, नहीं तो बहुत सारे दवाइयाँ देंगे, है कि नहीं बच्चों। आजकल हमें क्या करना है, डॉक्टर से बचने के लिए हमें क्या करना है, सेब, रोज़ एक सेब खाना ज़रूरी होता है। और लोग इन डॉक्टर से बचने के लिए आजकल क्या करते हैं पता है, नीम कौड़ी तक खाने को तैयार है। नीम कौड़ी का मतलब क्या है, ನೀಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ, ಹೌದು ತಾನೆ। सो नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार हो सकते हैं बच्चों, है कि नहीं बच्चों। यहाँ पर लेखक सेब और आम दोनों में क्या कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं।
आम भी बहुत रसदार है, बहुत टेस्टी है। आम तो सब लोगों को क्या है, बहुत पसंदीदा फ्रूट बन गया है। इसलिए फल बन गया है। इसलिए लेखक कहते हैं यहाँ पर, जब सेब और आम दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या होता है, सेब आम में आम स्वाद और रस में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सेब भी उससे कुछ कम नहीं है बच्चों, है कि नहीं। इसलिए वो अभी सिर्फ स्वाद का चीज़ न बनकर क्या हुआ है, सेहत के लिए अच्छा चीज़ बना है सेब। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पर लेखक दुकानदार से बात करता है, उनके मोल भाव करता है, लेकिन कैसा है, 1 किलो कैसा है, आप कैसे दोगे, इसके लिए मोल भाव मतलब मूल्य पूछना। मोल भाव करते हैं, करके क्या करते हैं, आधा सेर सेब मांगते हैं, है कि नहीं बच्चों। मांगने के बाद वो मांगते ही दुकानदार का जवाब देखिए यहाँ पर, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर आपका तबीयत खुश हो जाएगा। मतलब बहुत टेस्टी है, इसलिए आप ले जाओ उसे घर। खाने के बाद आप बहुत खुशी से झूम उठेंगे, मैंने आज बहुत स्वादिष्ट सेब खाया है कहकर। इसलिए लेखक जी यहाँ पर क्या करते हैं, अपना रुमाल निकाल कर देते हैं, देखो भैया सेब देना, आदि से चुन चुन कर लाना, मतलब सेलेक्टेड सेब जो अच्छा हो, खराब न हुआ हो, ऐसा सेब चुन कर लाना कहता है। यहाँ पर दुकानदार क्या करता है, तराजू उठाता है और अपने नौकर से कहता है कि सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाला, चुन कर लाना। आधा सेर कश्मीरी सेब, कश्मीर में जो ये फलते हैं, है कि नहीं बच्चों, वहाँ पर उगाते हैं लोग। हाँ, सो इन सेब को आप चुन कर लाओ कहकर कहता है। लौंडा 4 सेब लेकर आता है, दुकानदार उसे तौलता है और लिफाफे में डालकर दे देता है। लेखक कुछ देखता ही नहीं यहाँ पर, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। दुकानदार देता है और वे घर लाता है। घर आने के बाद लेखक जी लिफाफा ऐसे ही रख देता है, क्योंकि रात के समय कोई भी फल खाना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि जो विटामिन है इसमें, खाना खाते हैं ना हम लोग, खाना खाने के बाद अगर आप फल खाओ तो उसके विटामिन सीधे हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। हमारे कन्नड़ में एक है, हसद हण्ण तिन्नु बोलते हैं ना, जब हमें बहुत सारा भूख लगता है तो हमें फल खाना है। इसलिए यहाँ पर अभी खाना नहीं है मुझे। फल खाने का टाइम या समय कौन सा है, प्रातःकाल या सुबह होता है बच्चों, है कि नहीं। इसलिए लेखक जी रात को खाते नहीं, ऐसा ही रख देता है। जब सुबह उठकर लेखक जी अपने मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने के लिए जब जाते हैं, तब उनको सेब खाने को मन करता है। लिफाफा खोलता है और देखता है सेब। एक सेब निकलता है यहाँ पर बच्चों, देखता है पूरा यहाँ पर सड़ा हुआ है, देखता ही नहीं हो, सड़ा हुआ है। और 1 रुपये आकार का एक छिलका मतलब उसका एक जो स्किन होता है ऊपर का, वो पूरा गल गया था। गलना का मतलब क्या, ಸಿಕ್ಕುಡನ, ಅದು ಕೊಳೆತು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದರದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅದು ಮುದ್ದೆ ಆದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ। वो समझता है रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ। और एक निकालता है वे, और उसे देखता है, वो भी पूरे के पूरा आधा का आधा सड़ा हुआ था, ಕೊಳ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ। अब लेखक जी को संदेह होता है, दुकानदार मुझे धोखा तो नहीं दिया,
वो समझ रहे वे, क्योंकि जब एक है निकलता है वो भी गला हुआ था, दूसरा निकलता है सड़ा हुआ था। अभी उन्हें संदेह होने लगा ताकि मैं धोखा न खाया हो। मतलब ऐसा सोचकर तीसरा सेब निकालता है लेखक। तीसरा सेब निकालता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो सड़ा तो नहीं था लेकिन पूरा दबकर बिल्कुल पिचक गया था। मतलब पूरा एक पिचकना का मतलब ಹಿಚಕದಂಗಾಗಿರೋದು ಆ ರೀತಿ ಆ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ। चौथा देखता है, चारवीं जो सेब का फल है उसे देखता है। वो देखने में बहुत अच्छा रहता है, बेदाग, कोई दाग नहीं होता है उस पर, लेकिन उसमें एक काला सुराख था। सुराख का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक छेद। उस फल पर क्या होता है, एक काला, काला मतलब कप्पु, कप्पाದಂಥ ಒಂದು सुराख, छेद इರುತ್ತೆ। तो फिर लेखक जी क्या क्या करते हैं, उसे काटते हैं। काटे तो वे पूरा दब्बे जैसे ಬೇರ್ में होते हैं, ಕಲೆ ಕಲೆ ಆಗಿರೋದು, ದಬ್ಬ मतलब ಕಲೆ, ಕಲೆ ಕಲೆ ಆಗಿರೋದು। ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೇರ್ का फल आप जानते हो ना, ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು। ಹಾಂ, ಆ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆ 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 ಆದಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ। इस बार क्या होता है, लेखक को एक फल भी जो आधा सेर लाए थे वे दुकान से, वो चारों फल क्या होता है, खाने में योग्य नहीं है, लायक ही नहीं थे वे चारों। लेखक जी को यहाँ पर 4 आना देकर लाए थे ना वे फल, 4 आने पैसों का इतना गम न था जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। ये क्या कहते हैं, चारित्रिक पतन, धोखेबाजी तो क्या होता है यहाँ पर, चारित्रिक पतन, जो अच्छा गुणों का नाश है कि नहीं बच्चों। यहाँ पर चारित्रिक पतन, इसे देखकर लेखक जी को बहुत बुरा लगता है। दुकानदार ने जानबूझकर लेखक जी के साथ क्या किया था, यहाँ पर धोखेबाजी, हाँ, धोखेबाजी का व्यवहार किया था। इसलिए अगर यहाँ पर एक सेब सड़ा हुआ तो उसे कुछ क्षमा कर देते थे लेखक जी, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर क्या है, खराब हो चुके थे। इसलिए लेखक जी को बहुत बुरा लग रहा है बच्चों, ठीक है। इसलिए लेखक जी कहते हैं, इस धोखेबाजी में मेरा भी सहयोग है, क्योंकि जब हम सहयोग देते हैं, जब लेखक जी क्या करते हैं, उनके हाथ में रुमाल रख देते हैं फल तोल कर डालने के लिए। वो देखते ही नहीं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा नहीं है कि नहीं बच्चों। इसलिए जब कोई हमें बेईमानी करता है तो उसमें हमारी भी 50% हम भी भागीदार होते हैं। इसलिए जब भी हम कोई कुछ करे, कुछ भी करे, खरीदने बाज़ार जाए तो फिर हमें क्या करना है, मोल भाव करना है, देखना है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। इन सारी चीज़ों को देखकर हमें क्या करना है, फल को यहाँ पर खरीदना पड़ता है, फल हो कोई भी चीज़ हो, ठीक है बच्चों, ओके। और लेखक जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें क्या करना है, मोल भाव करके अच्छे से फलों को चुनकर खरीदने के लिए कह रहे हैं। इन चीज़ इतनी देर तक हम इस पाठ में सीख चुके हैं बच्चों। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि पहला ऐसे नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। साख का मतलब व्यापार ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, हाँ, यों तोल में चाहे चटाक आधा चटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब यहाँ पर ये कह रहे लेखक, पहले के ज़माने में धोखेबाजी बहुत कम होती थी बच्चों, ठीक है। वे कहते हैं कि अभी अगर आप तोलने में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, लेकिन आप 5 की जगह भूल से भी 10 के नोट दे आए तो अगर वो चिल्लर लेना आप भूल गए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके रुपये
उस व्यापारी के पास सुरक्षित रहते थे। जब भी आप वापस जाते हैं वो ज़रूर आपको उसे लौटाते थे। लेखक को यहाँ पर एक बात की याद आ रही है। एक बार लेखक जी क्या करते हैं, मुहर्रम के त्यौहार पर मेला लगता है बच्चों, है कि नहीं। एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। रेवड़ियाँ का मतलब यहाँ पर होता है ಎಳ್ಳು, तिल जो हम कहते हैं। ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। वे क्या करते हैं, पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। 1 पैसे ಕೊಡೋ ಬದಲಿ अठन्नी ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। घर आते ही उन्हें याद आता है, उन्हें मुझे 1 पैसे देना था, लेकिन मैंने कितने दिए, पूरा 98 दे आया। इसलिए लेकर क्या करते, वापस उस व्यापारी के पास, दुकानदार के पास जाता है। जब उसे आशा नहीं थी, लेखक जी को समझ रहे थे कि मुझे 98 वापस मिलेगी और दुकानदार भी 98 को लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त दुकानदार ने प्रसन्न चित्त से 98 ಲೌಟಾ ದಿ। ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 98 ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। लेखक से वे दुकानदार क्षमा मांगते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा पैसे लिया था, इसलिए क्षमा मांगकर उनकी पैसे वापस दे जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं, कश्मीर तो सेब के लिए बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेब की कश्मीर के सेब कहकर सड़ा हुआ ಕೊಳ್ತಂತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। मुझे आशा है पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे। पाठक का मतलब कौन है, जो हम पढ़ रहे हैं इस पाठ को। लेखक कह रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं इस पाठ को पढ़कर ಇವ್ರ ತರಹ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆಂಕೆ ಬಂದ್ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಕರೆಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे, क्योंकि हम जब कभी भी होशियार न रहकर कुछ भी खरीदते वक्त अपनी आंखें बंद कर कुछ खरीदेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा, कश्मीरी सेब। मतलब यहाँ पर सड़ा हुआ, जो अच्छा क्वालिटी में अच्छा न हो, ऐसे चीज़ें के हमें खरीदना पड़ेगा बच्चों। धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपना पाठ समाप्त करती हूँ। थैंक यू।